से धारावी के, कमला नगर के, डीआरपी के जो मुख्य जो कॉन्ट्रैक्टर है मुस्तकीम उर्फ मुशफिक, बाबू उर्फ अहमद और बेचैन, ये जो है उनके खिलाफ़ हमने एक तकरार दिए थे। बहुत से पेपर है हमारे पास में, अभी तक उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उनके ही बांधकाम से एक आदमी की डेथ हो चुकी है जो गिर के मर चुका है ऐसे 2-3 दिन पहले, कि उसके ऊपर प्रशासन शासन ध्यान नहीं दे रही। कृपया इस पर ध्यान दें। और इस बारे में मैं जनक गारा यानी कि पीजी का जो रहता है हफ्ते में एक बार, मतलब सोमवार को खाली इमारत बांधकाम डिपार्टमेंट में होता है, उसके लिए हम गए थे। तो मैंने बराबर 2 बजे वहाँ पे फॉर्म भरा। ये फॉर्म की कॉपी है, ये फॉर्म की कॉपी है। जब फॉर्म भरा तो उन्होंने फॉर्म भरने के बाद फॉर्म ले लिया। लेने के बाद उस फॉर्म के बाद उस सहायक आयुक्त जहाँ पे मतलब वार्ड ऑफिसर की जो पीए है, उन्होंने कहा कि आपके पीजे का जो फॉर्म है वो हम रद्द करते हैं, आपका पीजे नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि मैं एक दक्ष नागरिक हूँ, मैं धारावी में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। और भारत का एक ऐसा कानून है कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है तो कोई भी नागरिक, दक्ष नागरिक, उसके बारे में संबंधित डिपार्टमेंट से तकरार कर सकता है और उस तकरार का निवारण होना जरूरी है। तो हमने जो दक्ष नागरिक के हिसाब से मैंने वहाँ पे तकरार किया। हमारे हाटक मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के दादर झील और बीएमसी के सामने जस्ट मैं खड़ा हूँ। आज एक अनोखे अंदाज में हमें यहाँ पे पीजी दिखाई दी। इस पीजी में बहुत से लोग मौजूद थे जिन्हें ये साफ साफ कह के हटा दिया गया कि आप अगर किसी विषय के संबंधित नहीं हो तो आप लोग यहाँ पे पीजी में बैठ नहीं सकते। बहुत से लोगों को वापस भेज दिया गया, बहुत से लोगों को फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। ऐसा बताया गया है वार्ड ऑफिसर के माध्यम से। एक जीआर कॉपी दी गई है कि अगर आप उस विषय से संबंधित नहीं है, अगर आप पड़ोस में नहीं रहते तो आप कोई भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप कोई भी अवैध बांधकाम की कंप्लेंट नहीं कर सकते। हमारे सामने और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो आज काफ़ी टाइम से यहाँ मौजूद थे पीजी के लिए, वार्ड ऑफिसर साहब के मिलने के लिए। उनसे जानना चाहेंगे आज उनके साथ में क्या व्यवहार हुआ और उनको क्या लिख के दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी वक्त से आप यहाँ मौजूद थे तो आपको ऐसा क्या लिख के दिया गया, क्या बोला गया? मैं यहाँ बराबर 2 बजे आया था। 2 बजे आने के बाद जिस खिलाफ मैंने इमारत बांधकाम के डिपार्टमेंट में जो एक कंप्लेंट है मेरी, जो महानगर पालिका की जगह पे अतिक्रमण करके G+1 बांधकाम किया 2000 स्क्वायर फुट, और वो उस बांधकाम के बारे में मैंने यहाँ पे इमारत बांधकाम विभाग को कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट के मुताबिक आज कम से कम 6 महीना हुआ। 6 महीना होने के बावजूद भी उस डिपार्टमेंट में जो शिंदे साहब है और राठौड़ है, वो दोनों ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। इस बारे में मैं जनक गारा यानी कि पीजी का जो रहता है हफ्ते में एक बार, मतलब सोमवार को खाली इमारत बांधकाम डिपार्टमेंट में होता है, उसके लिए हम गए थे। तो मैंने बराबर 2 बजे वहाँ पे फॉर्म भरा। ये फॉर्म की कॉपी है, ये फॉर्म की कॉपी है। जब फॉर्म भरा तो उन्होंने फॉर्म भरने के बाद फॉर्म ले लिया। लेने के बाद उस फॉर्म के बाद उस सहायक आयुक्त जहाँ पे मतलब वार्ड ऑफिसर की जो पीए है, उन्होंने कहा कि आपके पीजी का जो फॉर्म है वो हम रद्द करते हैं, आपका पीजी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जिस बारे में आपने कंप्लेंट की उस कंप्लेंट का आप पर कुछ असर हुआ है क्या, आप पर कुछ असर होता है क्या, क्या आपका घर को कुछ घर का नुकसान होता है क्या? अगर आपका नुकसान नहीं होता है तो आपके पीजी नहीं ले सकते। तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि मैं एक दक्ष नागरिक हूँ, मैं धारावी में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। और भारत का एक ऐसा कानून है कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है तो कोई भी नागरिक, दक्ष नागरिक, उसके बारे में संबंधित डिपार्टमेंट से तकरार कर सकता है और उस तकरार का निवारण होना जरूरी है। तो हमने जो दक्ष नागरिक के हिसाब से मैंने वहाँ पे तकरार किया, मगर उस तकरार के मुताबिक अभी तक कुछ ही उस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और उस डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम उसके बड़े ऑफिसर जो वार्ड ऑफिसर उनके पास गए, तो मगर वो वार्ड ऑफिसर भी हमारी कहानी और जो हमारी तकरार सुनते नहीं, तो हम जाए तो जाए का। तो इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वार्ड ऑफिसर और वार्ड ऑफिसर के जो संबंधित डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो मिले जुले है, क्योंकि हम तकरार करते हैं। तकरार के ये महानगर पालिका की जगह थी, मेरे घर की जगह नहीं थी। महानगर पालिका की जो खुला मैदान था, उस मैदान के उधर उन्होंने अपना G+1 बांधकाम किया है और कमर्शियल बांधकाम किया है। आज वो आदमी कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया भाड़ा खाता है।
आज 15 तो 20 साल हुआ है, कम से कम 10 साल पकड़ेगा तो भी एक महीने का 40,000 से वो 4 लाख के ऊपर गया है और इतना भाड़ा खाता है। और उस भाड़ा खा के भी हमने एक दक्ष नागरिक होकर मैंने तकरार की, मगर उस संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी कुछ कर रहे नहीं। और इसके बावजूद पीजी जो हमारा हक है 15 दिन में या महीने में, हमने हफ्ते में जो हक बनता है कि वार्ड ऑफिसर का मिलने का टाइम रहता है, हम हमारी तकलीफ वार्ड ऑफिसर को कहते हैं, मगर वार्ड ऑफिसर ने कहा है कि तुम ये कर नहीं सकते। तो अभी मैं आपके ऐसा क्या लिखित में आपके पास कुछ है जिसमें लिखा है कि आप मिल नहीं सकते? अभी उन्होंने इस पीजी फॉर्म पे तो कहा कि मुझे वार्ड ऑफिसर ने हमें कहा है कि आपको पीजी में नहीं बिठा सकते। तो मेरे पास एक ऐसी कॉपी आई है कि उस कॉपी में ऐसा लिखा है कि इसमें मराठी में ऐसा लिखा है, एक मिनट, मराठी में लिखा है, जर तक्रार वरील कलम क्रमांक 61 आणि 63 मध्ये नमूद केलेल्या विषयाशी संबंधित नसेल तर सदर तक्रारदार तक्रारीच्या विषयामुळे वैयक्तिकरित्या बाधित असेल तरच सदर तक्रारीची जनाग्रहाने दखल घेण्यात येईल। याचा अर्थ असा होतो की मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कि फक्त त्या ये वर्ड आप हिंदी में समझा सकते हैं कि लोगों को? तो वही मैंने आपको पहला बताया कि अगर उस जिसके बारे में आप तकरार कर रहे हैं या इमारत बांधकाम या किसी का भी तकरार करते, उस तकरार के हिसाब से आपको उसके बारे में आपका कुछ नुकसान हो रहा है क्या, या आपका उस जगह के बाजू में आपका घर है क्या, या आपका कोई कुछ नुकसान हो रहा है क्या, व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है क्या, तो आप खाली तकरार कर सकते हैं। आपका डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। आपका महानगर पालिका की जगह अगर कोई भी कुछ कर रहे हैं तो भी उसके बारे में आप तकरार नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो आप ये बताओ कि ये जो G+3 या G+4 बांधकाम हो रहे हैं और उस बांधकाम में अगर अभी तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर तो लाइसेंसदारी नहीं है, वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना एंगल उठा के बांधकाम करते हैं। और आपने देखा है कि गए साल में कितना बांधकाम टूटे हैं और कितने आदमी का जीवित हानि हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है। मगर ये अगर ये जो बांधकाम करते हैं, बांधकाम करने के बावजूद अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान की भरपाई जो सरकार देती है, वो सरकार का पैसा कहाँ से आता है? हमारे पैसे से आता है। हम GST भरते हैं, हम रोड टैक्स भरते हैं, हम जो टैक्स भरते हैं उसके पैसा आता है। तो जो अनाधिकृत बांधकाम कर रहे हैं या कुछ जो अनाधिकृत अतिक्रमण कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमने नहीं आवाज़ उठाई तो कौन उठाएगा? तो और ये हमारे आवाज़ जो हम उठा रहे हैं वो वार्ड ऑफिसर और संबंधित डिपार्टमेंट दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैं आपसे कहता हूँ। देखिए ये अनिल कसारे जी, ये जिन्होंने साफ साफ बता दिया कि इनको मना किया गया, इनको बताया गया, एक JR कॉपी इनके हाथ में दी गई है कि अगर इस विषय से संबंधित आप नहीं तो आप कोई भी तकरार नहीं कर सकते। काफ़ी वक्त से देखिए हम भी ये फॉलोअप करें, धारावी के जो कमला नगर है जहाँ पे काफ़ी बार आग लग चुकी है। आग लगने के बाद में बहुत से जो बांधकाम है वो वहाँ पे जल चुके थे, फिर बांधकाम टूट चुके थे, जिसके बाद अभी आज से कुछ दिन पहले वहाँ से एक शख्स अवैध बांधकाम कर रहा था, करते करते नीचे गिर गया, उसकी डेड हो गई। और डेड होने के बाद में शाहूनगर पुलिस स्टेशन में उसके FIR हुआ, लेकिन उसके बाद भी मनपा नहीं जाएगी, वहाँ अवैध बांधकाम तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में फिर से वहाँ के जो ठेकेदार है अहमद उर्फ बाबू, मुशफिक उर्फ मुस्तकीम और वो बेचैन, ऐसे बहुत से जो कॉन्ट्रैक्टर है जो धारावी के कमला नगर में और धारावी जैसे पूरे धारावी के जो 7 वार्ड में जो अवैध बांधकाम चल रहे हैं, बरसात में जो नुकसान होते हैं उसकी जानकारी हम BMC को देते हैं। हम बताते हैं कि BMC को कि हम, क्योंकि हम फील्ड पे रहते हैं, हम घूमते रहते हैं कि सर यहाँ पे ये हादसा हो गया है, वहाँ पे ये हादसा हो गया है, लेकिन अगर किसी के सोर्स से सभी को पता चलता है। लेकिन आज हमें ऐसा GR दिया जाता है कि आप अगर आपके इस विषय से आप संबंधित नहीं हो तो आपको अंदर PG में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हम हमारे हुकूक, हमारी जो परेशानी है, हमारे जो वार्ड ऑफिसर्स आपको कैसे बताएंगे? कृपया करके हम मुंबई के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है और भी जो अधिकारी है, उच्च IAS ऑफिसर है, जो उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो GR है सही है, इसे रद्द किया जाए। और कृपया करके जो अवैध बांधकाम जो धारावी नहीं पूरे मुंबई में जो चल रहे हैं, जो ठेकेदार जो बना रहे हैं, उनके लाइसेंस चेक किया जाए। जैसे हमसे हमारे आई कार्ड मांगा जाता है, जैसे हमसे हमारा पेपर मांगा जाता है, जैसे हमें बोला जाता है कि आपने कोई कोर्स किया है क्या, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन है क्या, वैसे उनके भी सारे पेपर, उनके डॉक्यूमेंट चेक किया
किया जाए, तब हमें प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे इन्हें लगाया गया है। और भी बहुत से लोगों का हमने देखा है कि जिस पे फॉर्म पे क्रॉस कर दिया गया है कि आपको वार्ड ऑफिसर साहब के पास बैठने नहीं दिया जाएगा। इसका हम निषेध करते हैं। कृपया करके हम वार्ड ऑफिसर साहब से निवेदन करते हैं कि इस पे ध्यान दें और ऐसे अवैध बांधकाम करने वाले लोगों पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो। अब ये कब होगी इस पे हमारी भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी जानबूझ के हम जो तकरार करते हैं वो 6-6 महीना 1-1 साल लगाता है और कॉन्ट्रैक्टर से वो मिलते हैं। अभी जहाँ पे इमारत बांधकाम के जो सहायक अभियंता है और 186 के जो दुय्यम अभियंता है शिंदे और राठौर, इन्होंने 6 महीना 3-3 साल हुआ हम तकरार करते हैं मगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। और वो जानते हैं कि ऊपर से नीचे तक हमारे अधिकारी हमारे साथ है, हमारा कुछ नहीं होएगा। ये लोग खाली तकरार क्या करते हैं, उनको पीजी में बैठे या किधर भी बैठे अधिकारी उनको 3 महीना या 1 महीना उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जाओ तुम दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, और वापस उनको 1 महीने के बाद वापस उसी कुर्सी में बुलाया जाता है और हमें कहा जाता है कि हमको उनके ऊपर हमने कार्रवाई की, मगर उस कार्रवाई खाली नाम के लिए होती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अवैध बांधकाम जो महानगर पालिका के कमिश्नर को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये अवैध बांधकाम के संदर्भ में जो जीर्ण अर्थ विभाग के जो राठौड़ है और शिंदे साहब है, उन दुय्यम अभियंता उनके ऊपर कार्रवाई करके ये जो अवैध बांधकाम जो हो रहा है धारावी में उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। इनका कहना है कि जो धारावी के कुछ वार्ड में हो रहा है, लेकिन ये पूरे 7 के 7 वार्ड में जो अवैध बांधकाम चल रहा है इस पे एक स्टॉप वर्क किया होना चाहिए, क्योंकि जो अवैध बांधकाम करते हैं मजदूर वो बांधकाम करते करते नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनको नुकसान होता है, उनकी डेड हो जाती है, उसके बाद में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। धारावी के कमला नगर के DRP के जो मुख्य जो कॉन्ट्रैक्टर है मुस्तकीम उर्फ मुशफिक, बाबू उर्फ अहमद और बेचैन, ये जो है उनके खिलाफ हमने एक तकरार दिए थे। बहुत से पेपर है हमारे पास में, अभी तक उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उनके ही बांधकाम से एक आदमी की डेड हो चुकी है जो गिर के मर चुका है इससे 2-3 दिन पहले, कि उसके ऊपर प्रशासन शासन ध्यान नहीं दे रही। कृपया इस पर ध्यान दें और ये कैसे उन पर कार्रवाई होगी इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।